ओम नमः शिवाय। गुरु बहना, गुरु भाइयों, सबसे पहले भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज महादेव भगवान भूतनाथ की एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी को पूरी सुनिएगा। भगवान अपने भक्तों के लिए डंडे तक खाने को तैयार हो जाते हैं, डंडे तक खा लेते हैं। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, बिहार में एक मधुबनी जिला है। मधुबनी जिला में एक उगना महादेव का मंदिर है। उग्र, उस मंदिर को उग्र महादेव भी लोग कहते हैं। जो बिहार के रहने वाले गुरु भाई गुरु बहन होंगे वो तो जान ही गए होंगे, उगना महादेव का मंदिर है। देखिए वहाँ मधुबनी जिला में एक गांव है भवानीपुर। भवानीपुर में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम विद्यापति था। विद्यापति शिव के उपासक थे। वो शिव के बहुत बड़े उपासक थे, शिव आराधना करते थे। और शिव उपासक के रहते हुए वो एक कवि भी थे। भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखा करते थे, बोला करते थे। भगवान भूतनाथ बड़े उनसे प्रसन्न रहते थे और वो हमेशा अपनी सुंदर सुंदर कविताओं से सबका मन भगवान की तरफ आकर्षित करते थे। भगवान बड़े खुश रहते थे उनसे। भगवान भूतनाथ, भगवान भोलेनाथ नाम के ही भोले हैं। उनका भोलापन जो है कब किस पे आ जाए ये कोई नहीं जान पाता है। जो कलयुग में कहता है कि भगवान नहीं है तो इसी कलयुग की बात है, कुछ समय पहले की ये बात है। तो जो कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है तो भगवान हैं, उसको मानना चाहिए। देखिए वो जो विद्यापति थे वो भगवान की शिव की आराधना तो किया ही करते थे, साथ में वो कवि भी थे, कविताएं लिखते थे, कविताएं सुनाते थे। एक बार भगवान शिव को ये लगा कि ये तो बड़ी हमारी सेवा करते हैं, क्यों ना इनकी सेवा की जाए। तो भगवान शिव जो है एक नौकर का रूप बनाए, एक मजदूर का रूप बनाए और धरती पे आए। बिहार में वही मधुबनी ज़िला में भवानीपुर गांव में आए और विद्यापति के दरवाजे गए, कहे कि हमको अपना दास बना के रख लीजिए, अपना नौकर बना के रख लीजिए। विद्यापति कहे कि अपने तो खाने का ठिकाना है नहीं, हम आपको नौकर कहाँ से रख लें। नहीं नहीं भाई, हम नौकर नहीं रख सकते हैं, हमारे तो खाने का ठिकाना है नहीं, हम आपको क्या खिलाएंगे। तो देखिए प्रभु की लीला। प्रभु तो आए ही थे सेवा करने। कहे जो आप रूखी सूखी हमको दे देंगे वही हम खा लेंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमको अच्छा अच्छा खाना दीजिए, अच्छा पहनने को दीजिए। जो रूखी सूखी रोटी दे देंगे वो हम खा लेंगे और जो अपना कपड़ा पहना हुआ दे देंगे उसको हम पहन के अपनी ज़िंदगी को काट लेंगे। अब जीत पे अड़ गए भगवान। वो तो जान नहीं रहे थे कि ये भगवान भोलेनाथ हैं। तो कहे कि ठीक है, विद्यापति कहे ठीक है तब रहो, जब नहीं जाओगे तो रहो। कुछ समय ऐसे बीता। एक दिन विद्यापति को राजा के घर से बुलावा आया कविताओं को सुनाने के लिए, तो अपना चल दिए। तो साथ में उनको भी लेके जाने लगे, भगवान शिव भी उनके साथ गए। कुछ दूर रास्ते में जैसे लोग गए तो रेगिस्तान टाइप का जगह पड़ा, जैसे पेड़ पौधा कुछ नहीं दिख रहा था, ना ही कहीं कुआं तालाब दिख रहा था। तो विद्यापति को बड़ी प्यास लगी, जेठ का महीना था, बहुत प्यास लग गई। तो विद्यापति कहे कि ऐसा है भाई, कितने दिन से रहते हो, तुम्हारा तो मैं नाम ही नहीं पूछा।
तो प्रभु भोलेनाथ जो बताए कि मेरा नाम उगना है, तो वो कहे कि भाई उगना, मुझे तो बड़ी प्यास लगी है, मेरे तो प्राण यहीं निकल जाएंगे, कुछ जल की व्यवस्था कहीं से कर देते, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। अब राजा के घर जाना दूर की बात, इतना धूप हुई है, इतनी गर्मी है कि प्यास के मारे मन व्याकुल हो गया है, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, प्राण मेरे यहीं निकल जाएंगे। तो उगना तो भगवान शिव थे, कहे ठीक है, मैं जल की व्यवस्था करता हूँ। उनको वहीं बैठा के अपना उगना कुछ दूरी पे गए। जब देखे कि अब विद्यापति दिख नहीं रहे हैं, तो अपनी एक जटा को खोले और गंगा जी लोटे में भरे और फिर जटा लपेटे अपना विद्यापति के पास आए। विद्यापति को जल दिए। विद्यापति जल तो पी लिए, पर जल पीने के बाद उनको लगा कि ये तो साधारण पानी है ही नहीं है, ये तो गंगा जल लग रहा है। देखिए, पीने का पानी जो होता है उसका स्वाद गंगा जल का स्वाद जो है बिल्कुल अलग रहेगा। विद्यापति तो एक कवि थे, एक विद्वान थे, शिव उपासक थे, उनको तो पता चल गया कि ये तो गंगा जल लग रहा है। तो उगना से कहे कि अरे उगना, ये तो गंगा जल लग रहा है। तो कहे कि अरे महाराज, आप अपनी प्यास बुझाइए, पानी है। तो कहे कि नहीं नहीं, ये तो गंगा जल है, पानी नहीं है। तुम इसको पाए कहाँ से, तुम लाए कहाँ से हो? तो उगना कहे कि इधर उधर से कहीं से ला दिया हूँ, आप पानी पी लीजिए। तो कहे नहीं, अब हमको बता दो तुम हो कौन, नहीं तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। तब भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में भगवान भूतनाथ प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए विद्यापति को। विद्यापति बेचारे पैर पकड़ के भगवान के लिपट गए, रोने लगे। अरे प्रभु, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं आपको नौकर बना के अपने घर रखा हूँ। यह सोच के विद्यापति बहुत रोने लगे। भगवान चुप कराए और कहे कि आप तो हमारी सेवा करते थे, हमने सोचा क्यों ना हम आपकी सेवा कर लें। तो विद्यापति कहे नहीं नहीं प्रभु, हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके सेवक हैं। तो प्रभु कहे कि तुम तो मेरे सेवक हो ही, मुझे भी तुम्हारे सेवक बनने में बड़ा आनंद आया है। तो विद्यापति कहे कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो कहे कि ये राज किसी को बताना नहीं कि मैं भगवान शिव हूँ, भगवान भूतनाथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जिस दिन ये बात किसी और को बता दोगे, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। विद्यापति कहे ठीक है। गए राजा के यहाँ, फिर लौट के आए, घर गए। कुछ समय बीतता रहा और विद्यापति की सेवा में लगे रहते थे। विद्यापति की पत्नी थी, वो अपना रूखा सूखा जो बनाती भगवान को देती, अपने पति को देती, खाते पीते लोग थे। एक दिन विद्यापति कहीं गए हुए थे, आने में थोड़ा लेट उनके था और भगवान शिव को जो नौकर रूप में थे, उनको विद्यापति की पत्नी कुछ सामान लेने के लिए भेजी थी। सामान लाने में देर हो गई। वो जैसे सामान लेके आए, लेट हो गया था, तो विद्यापति की पत्नी जो थी वो चूल्हे में रोटी बना रही थी, रोटियां बना रही थी। तो देखी कि जो नौकर सामान लेके आया, जलती हुई लकड़ी निकाली और नौकर को लगी मारने, जलती हुई लकड़ी से भगवान को लगी मारने। तो जो उगना थे वो तो कुछ बोल नहीं रहे थे, अपना मार खाए जा रहे थे। इतने में जो है कि विद्यापति आ गए। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ से इतना बड़ा पाप चढ़ा ली अपने सिर, तो तुम तो जन्म जन्म का पाप चढ़ा ली, ये भगवान शिव हैं। इतने में जो उगना थे वो अंतर्ध्यान हो गए, भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। विद्यापति बहुत रोए, बहुत उनको कष्ट हुआ, बहुत रोए कि तुम तो अपनी किस्मत ही खराब कर ली, अपना जन्म ही बिगाड़ ली, भगवान को तुम तो डंडे डंडे मारी, अब भगवान तो छोड़ के हमको चले गए। यह करके विद्यापति जो है रोते रोते चले गए जंगल के तरफ। कुछ दूर जग गए, जंगल पड़ा, वहीं बैठ के रो रहे थे। कहे प्रभु, जब मैं आपको जान नहीं रहा था, आपको रखना चाह नहीं रहा था, तब आप मेरे पास आ गए, और जब मैं जान गया आपको अपने पास रखना चाहने लगे, तो आप हमको छोड़ के चले गए।
जब इतना कहे विद्यापति तो भगवान भूतनाथ फिर से प्रकट हुए और कहे कि तुम गलती किए, मैं तो पहले ही बता दिया था कि जब किसी को बताओगे तो मैं चला जाऊंगा तुमको छोड़ के, इसलिए मैं छोड़ के चला गया। तो देखो मैं यही शिवलिंग रूप में स्थापित हो जाऊंगा, तुम यही समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब भक्त यहीं पे हमारी जो शिवलिंग की दर्शन करेंगे। तो देखिए भक्तों, वहीं पे गुरु भाई गुरु बहनों उगना महादेव जो हैं आज भी स्थापित हैं, लोग आज भी दर्शन करने जाते हैं। तो भगवान भूतनाथ जो हैं अपने भक्तों के लिए डंडे तक खा लेते हैं। तो ये उनकी महिमा है और आज भी वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। जो भी बिहार के दर्शक होंगे वो जान गए होंगे कि विद्यापति के बारे में या वहाँ के उगना महादेव के बारे में। उन्हें लोग उग्र महादेव भी कहते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तो देखिए कलयुग में भी भगवान आए थे, बस देखने की ज़रूरत है। मन की आंखें खोलेंगे तो भगवान दिख ही जाएंगे। तो कहानी को पूरी देखिएगा और जिसको हो सके जो दर्शन करना चाहते हैं वो मधुबनी ज़िला में जाके दर्शन भी कर सकते हैं। इसी के साथ कहानी ख़त्म हुई। हर हर महादेव।